नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब लोग? साथियों, अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी में भारत का अफवाह तंत्र टॉपिक चल रहा था। भारत के अफवाह तंत्र में अपन ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पहले हमने देखा था कि हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में वैश्विक अंतर और गंगा का नामकरण कैसे हुआ। दूसरे पार्ट में हमने गंगा के बारे में जाना था। आज अपन गंगा की सहायक नदियां देखेंगे, गंगा की सहायक नदियां देखेंगे। तो सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां। चलिए शुरुआत करते हैं गंगा की सहायक नदियों की। गंगा की सहायक नदियां, देखिए गंगा में 2 प्रकार की सहायक नदियां मिलती है, एक दाईं ओर से और एक बाईं ओर से। ये आपकी गंगा नदी है। गंगा में 2 ओर से सहायक नदियां मिलती है। ये मान लीजिए आपकी मुख्य नदी कौन सी? गंगा। मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। इस गंगा नदी में 2 ओर से सहायक नदियां मिलती है, एक उत्तर दिशा से, एक दक्षिण दिशा से, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये कौन सी दिशा है? तो ये बाईं ओर से है। कौन सी ओर से? बाईं, क्यों? गंगा इस तरफ जा रही है, गंगा इस तरफ जा रही है, तो ये कौन सी ओर है? बाईं ओर। और ये कौन सी है? दाईं ओर से। किस ओर से? दाईं ओर से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि गंगा में उत्तर से कौन सी नदी मिलती है, दक्षिण से कौन सी मिलती है, कौन सी बाईं ओर से मिलती है, कौन सी दाईं ओर से मिलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से मिलती है या नहीं मिलती। तो आज अपन देखेंगे गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। किस ओर से? बाईं ओर बोल दो या उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां। बाईं ओर या उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां। तो बताओ बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की यदि अपन बात करें, बाईं ओर से मिलने, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, गंगा में बाईं ओर से, गंगा में बाईं ओर से या बोल दो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी, मिलने वाली सहायक नदी। आज अपन पढ़ने वाले हैं गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां। पहली स्लाइड है ये। बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा। बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी? रामगंगा नदी। बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी है, ये क्रम याद रखना थोड़ा, गोमती नदी। कौन सी नदी बताओ? गोमती नदी। ये बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली तीसरी नदी कौन सी है? गागरा नदी। कौन सी नदी बताओ? गागरा नदी। ये बाईं ओर से मिलने वाली तीसरी नदी। बाईं ओर से मिलने वाली चौथी नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली चौथी नदी है गंडक नदी। कौन सी बताओ? गंडक नदी। बाईं ओर से मिलने वाली पांचवी नदी कौन सी है? बाईं ओर से मिलने वाली पांचवी नदी है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। और बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा नदी। अच्छा बताओ? महानंदा नदी। ये सारी नदियां बाईं ओर से मिलती है। किस ओर से मिलती है? बाईं ओर से मिलती है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे आपसे? क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गंगा में बाईं ओर से, गंगा में बाईं ओर से या उत्तर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा नदी। एक तो ये पूछ सकते हैं कि बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है?
तो बाईं ओर से मिलने वाली, ठीक है, अंतिम नदी है महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी? महानंदा। तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा, अंतिम नदी कौन सी? महानंदा। दो क्वेश्चन हो गए। तो टोटल कितनी मिलती है बाईं ओर से? टोटल बाईं ओर से कितनी मिलती है? तो टोटल बाईं ओर से 6 मिलती है। कितनी मिलती है? 6 मिलती है। ये भी ध्यान रखना, ये सबसे पहली है और ये सबसे अंत में मिलती है। एक और क्वेश्चन, बाईं ओर से मिलने वाली ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता? जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, ठीक है, तो ये आती है यूपी से। इसका क्वेश्चन आएगा कि बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, बाकी सब हिमालय से निकलती है, क्योंकि यूपी में तो मैदान है, यूपी में तो हिमालय है ही नहीं, ठीक है। तो बताओ ऐसी नदी जिसका उद्गम बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी गंगा की, जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, तो वह है गोमती नदी। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आएगा, बाईं ओर से मिलने वाली ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल से होता है, यानी जिनका उद्गम भारत से नहीं होता, जिनका उद्गम। तो ये देखिए, ये नेपाल से या तिब्बत से निकलती है तीनों, नेपाल या तिब्बत से, लेकिन ये उत्तराखंड से आती है, उत्तराखंड में गढ़वाल जिले से। ये पश्चिम बंगाल से आती है, ये वेस्ट बंगाल से आती है, पश्चिम बंगाल से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है, वेस्ट बंगाल से आती है। इसका मतलब ये भी भारत से निकलती है, ये भी भारत से निकलती है, ये भी भारत से निकलती है। तीन भारत से निकलती है और तीन नेपाल या तिब्बत से निकलती है, तीन नेपाल या तिब्बत से निकलती है। टोटल 6 ही तो है, तो तीन तो भारत से निकलती है, 1 2 और 3, तीन ही कहां से? नेपाल या तिब्बत से निकलती है। अब आपके क्वेश्चन कैसा आएगा, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली ऐसी नदी का नाम बताओ जिसका उद्गम भारत से नहीं होता, भारत से नहीं होता। रामगंगा, गोमती, महानंदा, कोसी। तो कोसी का उद्गम भारत से नहीं होता, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो 6 नदियां हैं, 3 आपको था भारत से, 3 आपको था नेपाल या तिब्बत से निकल। क्लियर? बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा में बाईं ओर से 6 नदियां मिलती, इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें सबसे लंबी नदी है घाघरा। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घाघरा है। वैसे बताओ घाघरा। वैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना है, लेकिन वो दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से नहीं मिलती। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? घाघरा है। कौन से बताओ? घाघरा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है। बिहार का शोक किसे बोलते हैं? बिहार का शोक कोसी को बोलते हैं। ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, क्योंकि अवसादों का जमा होता रहता है। तो बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी को बोलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है आपको सोनपुर पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर पशु मेला। कहां बढ़ता है? बिहार में बढ़ता है। किस नदी के किनारे है सोनपुर? गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? सोनपुर पशु मेला, ठीक है। वो कहां पड़ता है? बिहार में, गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि बताओ बरेली शहर, ठीक है, बरेली शहर किस नदी के किनारे? तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे। यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। जौनपुर शहर भी गोमती नदी के किनारे। जौनपुर शहर भी किसके? गोमती नदी के किनारे है। तो ये बहुत सारी बातें करेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें। ये मैंने बताया मोटा मोटा आइडिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आप उनके लिए तैयार रहो। तो अपन शुरुआत करते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी पढ़ेंगे रामगंगा। कौन सी पढ़ेंगे बताओ? रामगंगा। तैयार है आप लोग? शुरुआत करें, चलिए। तो बाईं ओर से सबसे पहली पढ़ेंगे कौन सी अपन? रामगंगा। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले कौन सी बताओ? रामगंगा नदी। रामगंगा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि नदी का उद्गम कहां से होता है। क्लियर? चलिए तो बताओ, रामगंगा कौन सा बताओ? रामगंगा। तो बताओ सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? उद्गम कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है। तो देखिए उत्तराखंड से होता है। राज्य कौन सा? उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य बताओ? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य का एक जिला है गढ़वाल जिला, गढ़वाल जिला। कौन सा जिला? उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल जिला। और यहां पर पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, यहां पे जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां। और ये जो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां हैं, इनमें एक श्रेणी है
इनमें एक श्रेणी है दूधाटोली श्रेणी। दूधाटोली, कौन सी श्रेणी? दूधाटोली, ये नाम भी आ सकता है, दूधाटोली श्रेणी। नाम कोई सा भी आ सकता है, नाम कोई सा भी। अब आपसे वही पूछे, रामगंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? हाँ, नैनीताल के पास ये। सर आज आप चेंज लग रहे हो, कैसे? अब क्या चेंजेस लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन लग रहा है? ऐसा क्या परिवर्तन है जो आपको मतलब आपने नोटिस किया है? सर मोटे हो रहे हैं? क्या लग रहा है बताओ? पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, कौन से बताओ? पौड़ी गढ़वाल। मुझे लगता है आप मुझे वापस जिम की ओर भेजोगे, वापस आप जिम जाने के लिए मजबूर करोगे, सर वापस जिम जाओ, ठीक है? ऐसा लग रहा है? चलिए, तो आपसे कोई पूछे पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, कौन से बताओ? पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां। यहां पे एक श्रेणी है दूधाटोली श्रेणी, कौन से बताओ? दूधाटोली श्रेणी। ये है कहां बताओ? ये आपका उत्तराखंड में है। राज्य पूछे उत्तराखंड और जिला पूछे तो गढ़वाल जिला, कौन से बताओ? गढ़वाल जिला। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, यहां से एक नदी का उद्गम होता है, और उस नदी का नाम क्या है? यहां से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है, नदी का मार्ग कैसा होता है? सर्पाकार, ठीक है? तो इस नदी का नाम है आपका, ये जो नदी देख रहे हो ये आपकी रामगंगा नदी, कौन से बताओ? रामगंगा नदी। कौन से बताओ? रामगंगा। कौन सी नदी बताओ? रामगंगा नदी। कौन से बताओ? रामगंगा नदी। अब आपसे कोई पूछ ले रामगंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो पहले उत्तराखंड से निकलती, पहले कहां से निकलती बताओ? उत्तराखंड से निकलती, यानी उत्तराखंड में बहती। फिर कहां जाती? यूपी में आ जाती, यूपी में आ जाती। उत्तराखंड के बाद कहां जाती? यूपी में आ जाती। कहां? यूपी में आ जाती। तो कितने राज्यों में? दो राज्यों में, उत्तराखंड और यूपी, दो राज्यों में बहती है। कितने बताओ? दो राज्यों में बहती है। चलिए, अब आपसे कोई पूछे उसके बाद यूपी में जाके किसमें मिलती है, तो यूपी में जाके ये गंगा में मिल जाती है। यूपी में जाके ये किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी आपकी गंगा नदी, कौन सी नदी है? गंगा नदी, ठीक है? और ये यूपी में जाके एक स्थान का नाम है कन्नौज। ध्यान रखना, स्थान का नाम क्या है? कन्नौज। स्थान का नाम क्या बताओ? कन्नौज। स्थान का नाम क्या है? कन्नौज। तो ये कन्नौज जो यूपी में पड़ता है, यहां पे जाके ये गंगा में मिल जाती है। यहां से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन कैसा आएगा? गंगा प्लस रामगंगा, इनका संगम कहां होता है? तो इनका संगम होता है कन्नौज। कहां होता है? कन्नौज। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो बताओ, गंगा प्लस रामगंगा, गंगा प्लस रामगंगा, इन दोनों का जो संगम होता है वो होता है कन्नौज। क्वेश्चन कैसे याद रखोगे? क्वेश्चन आएगा गंगा, रामगंगा गंगा में किस स्थान पे मिलती है? कन्नौज में। तो ऐसे याद रखना, देखिए राम, राम गंगा के क्या आ रहा है? पास में आ रहा है। और पास में आने को क्या बोलते हैं? पास में आने को क्या बोलते हैं बताओ? पास में आने को बोलते हैं नजदीक आना, कन्ना आना, पास में आना, ठीक है? तो राम गंगा के क्या आ रहा है? पास में आ रहा है। तो राम गंगा यानी गंगा के, यानी तो राम गंगा के क्या रहा है? पास में। तो राम गंगा और ये गंगा, इनका संगम कहां होता है? कन्नौज। कहां होता है? कन्नौज, ठीक है? नजदीक आना, कन्या आना, पास आना, ठीक है? तो ये आप समझ जाओगे, अब याद रह जाएगा आपको। सेकंड वीडियो नहीं डाला अभी तक हुआ? अच्छा, नहीं डाला क्या अभी तक सेकंड वीडियो? हितेश, कोई नहीं, अवेलेबल करवा देंगे, टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान रखें, टाइम पे वीडियो अपलोड करवा करें। चलिए, अब आपसे कोई पूछ ले जब रामगंगा नदी, कौन सी नदी है बताओ? रामगंगा नदी उत्तराखंड के बाद यूपी में आती है, तो यूपी में एक शहर है, कौन सा बताओ? बरेली। कौन सा बताओ? बरेली के बाजार में। बताओ, झुमका वाला, कहां बताओ? झुमका गिरा बरेली के बाजार में। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो बताओ, बरेली शहर कौन सा शहर बताओ? बरेली शहर। आपसे कोई पूछे बरेली शहर किस नदी के किनारे है, तो बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। तो ये रामगंगा नदी के बनने वाले क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं कि रामगंगा नदी के कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं।
और यूपी में एक मैदान है रोहिलखंड का मैदान, ठीक है, जहां पर नदी बहती है ना, वहां पर क्या बनाती है, मैदान। नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, उससे मैदान बनता है। तो रोहिलखंड का मैदान जो यूपी में है वो रामगंगा नदी से ही बना है। किससे बताओ, रामगंगा नदी से ही बना है। क्लियर। चलिए अब बताओ रामगंगा नदी कौन से, बताओ रामगंगा नदी के 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। कितने बताओ, 5-7। पहला क्वेश्चन, रामगंगा नदी का उद्गम बताओ। इस डायग्राम में सब कुछ लिखा हुआ है। रामगंगा नदी का उद्गम कहां से, तो आप कहोगे उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले की पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से, और श्रेणी पूछे तो दूधाटोली श्रेणी से। दूसरा, रामगंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो बताओ 2 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड और उसके बाद यूपी, 2 राज्यों में बहती है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, रामगंगा है। गंगा रामगंगा का संगम कहां होता है, कन्नौज में होता है। और बरेली शहर किस नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे। और रोहिलखंड का मैदान है वो भी किससे बना है, तो वो भी आपको रामगंगा नदी से बना। बताओ, ये 5-7 ही क्वेश्चन है, याद होगे। यानी जब आपको कभी रिवीजन करना हो, तो इस डायग्राम से आप सारी बातें रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस डायग्राम में मैंने सब कुछ लिख दिया। और लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं कोई साथी, तो थ्योरी भी आनी चाहिए। तो अब इसको थ्योरी में लिख लेते हैं। पहला उद्गम, पहला क्या बताओ, उद्गम। रामगंगा नदी का उद्गम, रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां। और पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, इन्हीं में दूधाटोली श्रेणी, से होता है। तो पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। तो ये तो हो गया उद्गम, कहां होता है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले की पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से। ओके, एसएसटी देखिए टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है। पहले 6 आपके मेजर टेस्ट है, अब सॉरी 6 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। पूरे सिलेबस को जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड और एसएसटी वाले हैं उनको पूरे 6 में आपको डिवाइड किया टेस्ट सीरीज। लेवल फर्स्ट की आप जानते हैं 180 नंबर की, लेवल सेकंड की 130 नंबर की। इसमें आपको 6 तो टॉपिक वाइज है, 5 मेजर टेस्ट है, वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। और इसी प्रकार एसएसटी की 300 नंबर की जो लेवल 2 एसएसटी है की पूरी आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी, कि उसकी पूरी 300 नंबर की है। पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे और उनका भी वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनके लिए जो जिन्होंने रीड का कोर्स ले रखा है, कॉम्बो कोर्स वो 1599 वाला, उनको तो करंट फ्री मिलेगी, उनको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने केवल राजस्थान जीके का ले रखा है तो वो करंट अलग से ले सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। उनके लिए अलग से हमने प्रोविजन कर दिया, ठीक है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो आप तैयारी कर रहे हैं, सॉरी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके का जो आपका करंट अफेयर्स आएगा उसका अलग से प्रोविजन कर, नहीं नहीं इंग्लिश का नहीं है, केवल और केवल एसएसटी का है पूरा कोर्स। और लेवल फर्स्ट और सेकंड का जो आपका फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट है, उनकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की। तो ये तो हो गया क्या बताओ, उद्गम। ये तो क्या हो गया, उद्गम हो गया। क्लियर। और टेस्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जो वीडियो आप करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में थ्योरी है। करंट अफेयर्स में क्या करवाएंगे, आपकी थ्योरी कराएंगे करंट अफेयर्स। टीटी वालों के लिए तो है ही, टीटी वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है ना। करंट की क्लास 28-29 को अपन स्टार्ट कर देंगे, 28-29 या 30 को अपन करंट की क्लास शुरू कर, रोज डेली एक क्लास होगी। फिर हाँ, करंट का कोर्स हमने अलग से लॉन्च कर दिया है और करंट की क्लासेज के लिए आप अलग से ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आप वीडियो मिलेगा आपको, मतलब थ्योरी में पढ़ाएंगे आप करंट, और 1 साल का करंट मिलेगा, जनवरी फरवरी इस प्रकार 1 साल का आपको करंट मिलेगा। तो करंट से अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, करंट की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट, उद्गम हो गया। उद्गम के बाद प्रवाह क्षेत्र, उद्गम के बाद क्या देखते हैं, प्रवाह क्षेत्र। उद्गम के बाद क्या बताओ, प्रवाह क्षेत्र। मुझे बताओ रामगंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है,
दो राज्यों में। रामगंगा नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? दो राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से दो राज्य? तो उत्तराखंड पहले और फिर यूपी। पहले उत्तराखंड और फिर यूपी, उत्तराखंड और फिर यूपी, दो राज्यों में प्रवाहित। संगम कहां होता है? संगम तीसरा क्वेश्चन है। देखो नदी को पढ़ने का तरीका यही है, किसी भी नदी को अपन पढ़ते हैं यही तरीका है कि पहले उद्गम कहां कहां प्रवाहित होती, फिर इसका संगम, फिर इसका संगम। हाँ चिंता मत करो, करंट अफेयर्स की चिंता आपको नहीं करनी। अब मेरे साथ जुड़े हो, फिर करंट अफेयर्स की चिंता नहीं करनी। संगम, संगम का मतलब कहां मिलती है? तो कन्नौज में मिलती है। रामगंगा कन्नौज यूपी में जाकर, कन्नौज, कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी, यूपी के पास गंगा में मिलती है। संगम का मतलब मिलना, गंगा में मिलती है। तो रामगंगा कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिलती है, ये हो गया इसका संगम। सबसे पहले हमने देखा उद्गम, प्रवाह क्षेत्र और संगम। फिर यदि बात करें कौन सा शहर इसके किनारे है, शहर की यदि बात करें, बरेली शहर, अच्छा बताओ, बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे। बरेली पड़ता कहां है? यूपी में। बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे, रामगंगा नदी के किनारे। कौन सा शहर है? बरेली शहर है, वो रामगंगा नदी के किनारे, किनारे। नेक्स्ट, ये हो गया शहर। अब यदि आपसे इसके बारे में पूछेंगे, एक और क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, जहां नदी प्रवाहित होती है तो वहां बनता है मैदान। क्लियर? क्लियर? सारी परियोजना में एक साथ कराऊंगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों से जुड़ी हुई जितनी भी परियोजना है ना, वो सबसे लास्ट में करवा दूंगा। वैसा आपका सिंचाई परियोजना अलग टॉपिक है, लेकिन मैं नदियों के साथ ही करवा दूंगा उसको, ठीक है? नदियों के साथ ही परियोजना, जैसे अपन गंगा पूरी पढ़ लेंगे ना, फिर गंगा से रिलेटेड जितनी भी आपको परियोजनाएं हैं गंगा और उसकी सहायक नदियों से, वो सारी एक साथ ही लिखा दूंगा, साथ ही लिखा दूंगा। फिर यदि बात करें, फिर यदि बात करें अपन, तो जहां पर नदी बहती है वहां पर नदी के साथ जलोढ़ मिट्टी आती है, और जलोढ़ मिट्टी से क्या बनता है? मैदान। तो रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान रामगंगा नदी से निर्मित है, रामगंगा नदी से निर्मित है। किससे निर्मित है? तो बताओ, रोहिलखंड का मैदान कहां है? यूपी में है। रोहिलखंड का मैदान कहां है? यूपी में है। और वो किससे निर्मित है? तो बताओ, वो आपका रामगंगा से निर्मित है। किससे? बताओ, रामगंगा से निर्मित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर? चले फिर आगे चले। ओके, एक विद्यार्थी कह रहा सर टनकपुर परियोजना इस पे है। बसंती, टनकपुर परियोजना इस पे नहीं है। okay? टनकपुर परियोजना इस पे नहीं है, वो तो काली नदी पर है। नदी, काली नदी, जो आपको पता है आपको नेपाल से आती है, ठीक है? काली नदी, काला पानी विवाद पढ़ाया था, वो काली नदी पर है टनक। इसमें तो रामगंगा परियोजना है उत्तराखंड में, ठीक है? लिखना चाहो तो साथ ही लिख ले, रामगंगा नदी पर, रामगंगा, रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में। कहां बताओ? उत्तराखंड में। तो आपसे कोई पूछ ले, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि रामगंगा परियोजना है कहां? देखो नदी तो नहीं पूछेंगे आपसे, क्यों? रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी, वो तो नहीं पूछेंगे। लेकिन रामगंगा जो परियोजना है, ठीक है, वो किस राज्य में है? क्योंकि रामगंगा नदी तो दो राज्यों में बहती है, उत्तराखंड में भी बहती है, यूपी में बहती है। तो रामगंगा जो परियोजना है, नदी तो सबको पता है, लेकिन किस राज्य में है? तो रामगंगा परियोजना उत्तराखंड में। रामगंगा परियोजना कहां बताओ? उत्तराखंड में, रामगंगा नदी पर।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए फिर यदि बात करें इसी की, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से बोल दो या उत्तर दिशा से बोल दो, बाईं ओर से बोल दो या उत्तर दिशा से, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली क्या है? प्रथम नदी। ठीक है, नदियों में आपको मैं खुद डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, तो उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखा हुआ तो उसको करेक्शन कर लो। ठीक है, क्योंकि टनकपुर परियोजना काली नदी पर है, बताओ काली नदी पर, तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी है। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं किसके? बताओ, रामगंगा के। तो रामगंगा से बनने वाले सारे क्वेश्चन ये है, वापस देख लो। रामगंगा नदी का उद्गम तो आप कहोगे उत्तराखंड की गढ़वाल की पहाड़ियों से, परवा तो ये दो राज्यों में थे, उत्तराखंड और यूपी में, संगम ये कन्नौज के पास आके गंगा में मिलती है। ठीक है, और गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? ठीक है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली प्रथम नदी रामगंगा है। कौन सी बताओ? रामगंगा है। और रोहिलखंड का मैदान कहां है? रोहिलखंड का मैदान आपसे कोई पूछे, यूपी में है, लेकिन ये मैदान किस नदी से बना है? तो रामगंगा नदी से बना है। ठीक है, बरेली शहर किन सी नदी के किनारे? रामगंगा किनारे। और रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना किस राज्य में? उत्तराखंड में। ठीक है, हिमालय पूछे तो कुमायूं हिमालय के दर्रे कर दे। हाँ हाँ, हिमालय पूछे तो कुमायूं हिमालय, कि उत्तराखंड में जो हिमालय उसको गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ये अपन पहले कवर कर चुके। तो पहली नदी तो हो गई कौन सी? रामगंगा, बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी है गोमती नदी। तो अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं? गोमती नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी, बात करें गोमती नदी की, किस नदी की? गोमती नदी की अपन बात करें तो देखिए, गोमती नदी का वही पहले उद्गम कहां से होता है? उससे पहले क्या देखेंगे? उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम यूपी से होता है। बताओ यूपी में हिमालय है या नहीं है? ये बताओ, यूपी में हिमालय है या नहीं है? आप कहोगे यूपी में तो मैदान है। हिमालय वाले राज्य तो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वो है हिमालय वाले राज्य। यूपी में हिमालय नहीं है, यूपी में हिमालय नहीं, यूपी में मैदान है। तो बताओ, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। और इसका जिला पूछे तो पीलीभीत जिला। कौन सा बताओ? पीलीभीत जिला पूछे तो कौन सा? पीलीभीत जिला। और इस जिले में एक झील बनी हुई है, उस झील का नाम है फुल्लर झील। कौन सी झील बताओ? फुल्लर झील। यहां एक झील बनी है, इस झील का नाम है फुल्लर झील। कई बार इसको गोमत ताल झील भी बोलते हैं। फुल्लर झील या कई जगह गोमत ताल झील भी बोलते हैं। फुल्लर झील बोल दो या गोमत ताल झील, फुल्लर बोल दो या गोमत ताल, फुल्लर या गोमत ताल। यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यहां से गोमती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो यह अभी आपको ध्यान रखना है, यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है। तो यहां से तो गोमती नदी का क्या हुआ बताओ? उद्गम हुआ। अब यदि बात करें गोमती नदी की, यहां से निकलने के बाद यूपी से निकलती है और यूपी में ही, यूपी से निकलती है और यूपी में गंगा में मिल जाती है। यूपी से निकलती है और यूपी में ही गंगा में मिल जाती है। मिल जाती है, यूपी से निकलती और यूपी में गंगा में मिल जाती है। मिल जाती, गंगा में मिल जाती। किसमें जाके मिल जाती है? तो आपको गंगा में मिल जाती है। तो गोमती भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी बताओ? गंगा की सहायक नदी। तो बताओ, ये केवल एक ही राज्य में बहती है, यूपी से निकलती है, यूपी से निकलती है और यूपी में बहती है, और यूपी में बहती हुई, यूपी में बहती हुई, ठीक है, गंगा में आके मिल जाती है। यूपी में बहती हुई इसमें आके मिल जाती है, तो गंगा में आके मिल जाती है। यूपी में बहती हुई तो किस स्थान पे मिलती है? गाजीपुर के आसपास मिलती है। किसके पास? गाजीपुर के आसपास में। कहां मिलती है? तो ये गाजीपुर के आसपास, किसके? गाजीपुर के आसपास। यूपी में एक जगह पड़ती है गाजीपुर। ये से गोमती, ये से गोमती, इस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी।
गे से गोमती और गे से गाजीपुर, ठीक है, गे से गोमती, गे से गाजीपुर नदी, गाजीपुर, गाजीपुर कहां पड़ता है? यूपी में। तो बताओ, गोमती नदी, गे से गोमती, गे से गंगा, गे से गाजीपुर। तो गोमती नदी गंगा में कहां के मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। गंगा प्लस रामगंगा, गंगा राम के पास आ रही थी, कन्या आ रही थी, कन्नौज, ठीक है। गे से गोमती, गे से गंगा, गे से गाजीपुर, गोमती गाजीपुर में, गोमती गाजीपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। केवल एक ही राज्य में बहती है, कहां बताओ? यूपी में। कहां बताओ? यूपी में। इसके किनारे दो शहर है, कितने शहर है? दो शहर है। एक है जौनपुर शहर, कौन सा बताओ? जौनपुर शहर, कौन सा शहर बताओ? जौनपुर शहर। और एक यूपी की राजधानी है लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, नवाबू का शहर, नवाबू का नगरी या नवाबू का शहर, लखनऊ शहर, कौन सा बताओ? लखनऊ शहर। तो ये दोनों शहर यूपी में ही है, क्योंकि गोमती नदी यूपी में बहती है। गोमती नदी कहां बहती है? यूपी में ही बहती है। तो लखनऊ और जौनपुर, ठीक है, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूं। उद्गम बताओ। तो गोमती नदी का उद्गम होता है यूपी के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से होता है, ये तो हो गया उद्गम। प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? एक ही राज्य में प्रवाहित होती है, वो है यूपी, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी, और गंगा में जाके कहां मिलती है? तो गाजीपुर स्थान पर ये जाके गंगा में मिल जाती है। इसके किनारे कौन कौन सा शहर है? ठीक है, तो लखनऊ और जौनपुर शहर है। और जहां पर नदियां बहती है वहां मैदान बनता है। तो अवध का मैदान, जैसे रोहिलखंड का मैदान तो रामगंगा से बनता है, अवध का मैदान किससे बनता है? तो अवध का मैदान गोमती नदी से मिलता है। कहां से बताओ? गोमती नदी से। और आपको पता है गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, हिमालय से नहीं होता। बाकी सभी नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है, बाईं ओर से मिलती। देखिए उत्तराखंड में रामगंगा कहां से आती है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में हिमालय है, उत्तराखंड में क्या है? हिमालय है। ये नेपाल, नेपाल, नेपाल में हिमालय है, ठीक है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में, वो भी हिमालय का पार्ट है। लेकिन ये तो गोमत ताल झील से निकलती है, फुल्लर झील से निकलती है, और यहां तो कोई हिमालय है ही नहीं। यूपी में हिमालय कहां से है? हाँ, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, नेपाल में है। तो देखिए बाकी सारी नदियां हिमालय से आती है, बाकी सारी नदी हिमालय से आती है, लेकिन बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है गोमती, जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। तैयार हैं आप लोग? बताओ समझ में आ गया? अब अपन इसको लिख लेते हैं, अब अपन इसको लिख लेते हैं। अब इसको अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उद्गम। क्या देखेंगे? उद्गम। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित, जिले में स्थित उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लर झील, कई जगह इसका एक और नाम मिल सकता है, गोमत ताल झील। क्या होता है? उद्गम कहां से होता है? तो आपसे पूछेंगे उद्गम होता है, वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लर झील से होता है। कहां से होता है? फुल्लर झील से होता है, ये आपको ध्यान में। चलिए अब आपसे पूछेंगे गाजीपुर में दी आके मिलती है, गाजीपुर में दी आके मिलती, संगम होता है यहां। तो उद्गम हो गया। फिर देखते प्रवाह क्षेत्र कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, एक ही राज्य में होती है, उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी केवल उत्तर प्रदेश में बहती है, प्रवाहित। फिर आपसे क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, संगम कहां होता है? कहां जाके मिलती है संगम? किसका संगम होता है? गोमती नदी, गोमती नदी गाजीपुर यूपी में, गोमती नदी किस स्थान पे? गाजीपुर, गाजीपुर यूपी के पास गंगा नदी में मिलती है,
गंगा नदी में मिलती है। अब मैदान कौन सा? मैंने कहा जहां पर नदियां बहती है वहां क्या होता है? मैदान होता है। क्या होता है? मैदान। अवध का मैदान, अवध का मैदान, अवध यूपी में, अवध का मैदान गोमती नदी से निर्मित है। गोमती नदी से निर्मित है। तो अवध का मैदान किससे निर्मित है? गोमती नदी से निर्मित है। अवध का मैदान किससे निर्मित है? गोमती नदी से निर्मित है। फिर यदि पूछे अवध का मैदान किससे, बताओ, तो अवध का मैदान गोमती नदी से। क्यों? नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती है और उसी से मैदान का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर यदि बात करें अपन गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, ठीक है, तो वो नदी कौन सी? गोमती है। कौन सी बताओ? गोमती। नोट लगा के लिख लेते हैं। गंगा में, जैसे आपसे पूछते हैं, मैंने जब राजस्थान की नदियां पढ़ाई, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, बताओ देखें क्या आंसर हो? बताओ देखें क्या आंसर हो? तो गंगा की एकमात्र सहायक, गंगा की बाईं ओर से, बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, नहीं होता, वो कौन सी है? गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। कौन सी नदी बताओ? गोमती। बिल्कुल सही है, जोजड़ी नदी। बिल्कुल सही आंसर है, जोजड़ी नदी। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी। ऐसी है क्या आपको पता है? भूल गए बाकी लोग तो, पता ही नहीं सर, हम तो भूल ही गए। ठीक है, जोजड़ी नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता। ठीक है? तो ये गोमती नदी से बनने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, ये गोमती नदी से बनने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है घाघरा नदी। कौन सी नदी बताओ? घाघरा नदी। कौन सी नदी बताओ? घाघरा नदी। ठीक, घाघरा। घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है? भारत से होता है, नेपाल से होता है, या चीन से होता है? बताओ देखें। भारत से होता है, नेपाल से होता है, या चीन से होता है? बताओ देखें। भारत से, नेपाल से, या चीन से होता है घाघरा नदी का उद्गम? चलिए, घाघरा नदी का उद्गम चीन से होता है। चीन में भी तिब्बत के पठार से होता है। चीन में भी तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार में भी एक ग्लेशियर है। तिब्बत के पठार, नेपाल कैसे हो जाए? तिब्बत के पठार से होता है तो फिर तो तिब्बत का पठार तो नेपाल में थोड़ी है, चीन में है। क्या बताओ? चीन में है। तिब्बत का पठार कहां है? चीन में है। चलिए, चीन में भी कहां बताओ? तिब्बत के पठार से होता है। और यहां पे भी एक ग्लेशियर है, मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर। चीन में ऐसे ही नाम होते हैं, चिंग चोंग चिंग, किंग कॉन्ग किंग, टिंग टोंग टिंग, ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, चीन में ऐसे ही नाम होते हैं। मापचा चुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बताओ? मापचा चुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ, चीन में भी तिब्बत का पठार, चीन में भी तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है मापचाचुंग ग्लेशियर। कौन सा बताओ? क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है।
आज के बाद ये याद रखना है, ग्लेशियर का नाम क्या है? मापचाचुंग ग्लेशियर। यहां से उद्गम होता है। यहां से आने के बाद नेपाल आएगी, यहां से आने के बाद नदी कहां आएगी? नेपाल आएगी। यहां से आने के बाद नदी कहां आएगी? नेपाल आएगी, नेपाल। तिब्बत का पठार चीन, उसके बाद नेपाल। नेपाल के बाद कहां आएगी? भारत। नेपाल के बाद कहां आएगी? नेपाल के बाद आएगी भारत। भारत में भी कहां आएगी पहले? तो नेपाल से सीमा कौन कौन लगाते हैं? नेपाल से सीमा भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। नेपाल भारत और चीन के बीच बफर स्टेट है। क्या बताओ? बफर स्टेट। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा लगाते हैं। भारत के किस राज्य में आती है ये बताओ? भारत के किस राज्य में आती है? तो बताओ। चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भारत। भारत के किस राज्य में ये प्रवेश करती है? क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि बताओ घाघरा नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? घाघरा नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। तो पहले चीन, चीन के बाद कहां आती है? नेपाल। चीन के बाद कहां आती है? नेपाल। नेपाल के बाद कहां बताओ? भारत। नेपाल के बाद कहां बताओ? भारत। नेपाल, नेपाल के बाद कहां बताओ? लेकिन भारत में सबसे पहले किस राज्य में आती है? तो आपको भारत में सबसे पहले आती है यूपी में। भारत में सबसे पहले कहां आती है? यूपी। उसके बाद कहां आती है? बिहार। यूपी के बाद कहां जाती है? बिहार जाती है। यूपी के बाद कहां जाती है? बिहार। ठीक है, बिहार में नहीं आती, यूपी में आती है। भारत में सबसे पहले यूपी में आती, यूपी के बाद बिहार जाती है। कहां जाती है? बिहार। और बिहार में एक स्थान है, बिहार में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है छपरा। क्या नाम है बताओ? छपरा। छपरा, बिहार में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? छपरा। बिहार में एक स्थान है, उसका नाम क्या है? छपरा। बताओ। तो ये छपरा में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो बताओ घाघरा, ठीक है, घाघरा कहां से, घाघरा कहां से निकलता है? ठीक है, ऐसा नहीं, घाघरा कहां से निकलता है? मापचाचुंग ग्लेशियर से। कहां जाके गिर जाता है घाघरा? छपरा में जाके गिर जाता है। घाघरा कहां जाके गिर जाता है? छपरा में जाके गिर जाता है। क्या बताओ? छपरा में जाके गिर जाता है। तो आज के बाद याद रह जाएगा, घाघरा कहां जाके गिरता है? छपरा में। क्या बताओ? छपरा। क्लियर? चलिए, तो आपसे पूछेंगे कौन सी नदी बताओ? घाघरा नदी। ठीक है, उद्गम चीन में तिब्बत का पठार है और वहां पे मापचाचुंग ग्लेशियर है। कौन सा बताओ? मापचाचुंग ग्लेशियर। वहां चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भारत। भारत के कितने राज्यों में? भारत के 2 राज्यों में, यूपी और बिहार। यूपी और बिहार। बिहार में एक स्थान है छपरा। छपरा में आके आपको देखिए किस मिल जाती? गंगा में। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा गंगा राम के, आपको गंगा राम के पास आ रही थी। गंगा राम के क्या आ रही थी? पास। गंगा और राम गंगा कन्नौज में। पास आने का कन्ना आना, नजदीक आना। ठीक है, और फिर पता था गोमती, गोमती गंगा में गाजीपुर, गोमती गाजीपुर। और घाघरा कहां गिरता है? छपरा में गिरता है। घाघरा कहां गिरता है? छपरा में। इतना याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए सर अब तो नहीं भूलेंगे, अब तो याद रह जाएगा। बाकी कुछ याद रहे या नहीं रहे, ये जरूर याद रहेगा सर, ये जरूर याद रहेगा। चलिए, अब नेपाल में जब ये घाघरा नदी बहती है तो इसमें कुछ सहायक नदी आके मिलती है। तिल्ला, सेती, बेरी, इस प्रकार की कुछ सहायक नदी आके मिलती है। बेरी नदी, कौन सी नदी? बेरी नदी। तिल्ला नदी, सेती नदी, ये नेपाल में आके मिल जाती है। क्या बताओ? नेपाल में आके मिल जाती है। सेती नदी, तिल्ला नदी। तिल्ला, सेती, बेरी, ये किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे ये किसकी सहायक नदी है? तो ये घाघरा की सहायक नदी है। किसकी बताओ? घाघरा की सहायक नदी। तो ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है।
किसकी सहायक नदी है? गागरा की सहायक नदी, जो कहां आके मिलती है? ठीक है, तो बताओ तिल्ला, सेती, बेरी, ये नेपाल में आके मिल जाती है, किसमें? गागरा में। किसमें बताओ? गागरा में। ठीक है, अब नेपाल में इसी गागरा नदी को बोलते हैं कर्णाली। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? कर्णाली बोलते हैं, कर्णाली या कर्णाली, कर्णाली नदी। तो नेपाल में के नाम से जानते हैं, गागरा को किस नाम से जानते हैं? तो गागरा को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं, कर्णाली या कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि बताओ गागरा नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? कर्णाली या कर्णाली बोलते हैं। तो तिला सेती बेरी ये नेपाल में मिलती है और नेपाल में इसको कर्णाली बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं इसको वाइड कर लेता हूं ताकि चीजें आपको आसानी समझ में। ये आपका नेपाल है, ये आपका क्या बताओ? नेपाल है। ये क्या बताओ? नेपाल है। ये पूरा कौन सा है? नेपाल है। नेपाल से एक और नदी आती है, नेपाल से ही एक और नदी आती है, वो नदी है काली नदी। नेपाल से एक और नदी आती है काली। इसी काली नदी को, इसी काली नदी को भारत में आने के बाद शारदा बोलते हैं। भारत में आने के बाद क्या बोलते हैं? शारदा बोलते हैं। तो ये नदी आपकी शारदा नदी। कौन सी नदी बताओ? शारदा। आती कहां से? नेपाल से आती है। कहां से? नेपाल से आती है। इस नदी का नाम क्या है? शारदा नदी। कौन सी नदी बताओ? शारदा। तो बताओ शारदा नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? नेपाल में बोलते हैं गौरी गंगा। नेपाल में गौरी गंगा नदी बोलते हैं, नेपाल में गौरी गंगा। आपको पता है नेपाल के बाद ये जब नेपाल से कहां आएगी? उत्तराखंड में आएगी। नेपाल के बाद कहां आएगी? देखिए नेपाल से भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। जब नेपाल से इधर आएगी, इधर कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा बताओ? उत्तराखंड। और उत्तराखंड आपको तो यहां पर एक जगह पड़ती काला पानी, याद करो, काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच था, पढ़ाया था मैंने, काला पानी विवाद। कौन सा विवाद बताओ? काला पानी विवाद। तो काला पानी विवाद एक क्षेत्र है, काला पानी, जो भारत और नेपाल के बीच विवादित रहता है। वहीं से एक उसी काला पानी से जो नदी गुजरती है, इसलिए इसका नाम हो गया काली नदी। जब ये भारत और नेपाल की सीमा पर बहती है ना, तब इसको काली नदी बोलते हैं। उद्गम पे नाम क्या है इसका? उद्गम पे बोलते हैं इसको गौरी गंगा। जैसे ये काला पानी क्षेत्र से गुजरती है, तो काला पानी क्षेत्र से गुजरेगी, तो इसका नाम हो गया काली नदी। और जैसे उसके बाद ये जब यूपी में आ जाती है, तब इसको बोलते हैं शारदा। तो पहले ये उत्तराखंड में बहेगी, नेपाल, नेपाल के बाद उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बोलते हैं इसको काली नदी। उत्तराखंड के बाद कहां थी? यूपी। उत्तराखंड के बाद कहां थी? यूपी। और यूपी में इसको क्या बोलते हैं? शारदा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शारदा नदी। और ये शारदा नदी यूपी में जाके, यूपी में एक स्थान है बाराबंकी, यूपी में एक स्थान है बाराबंकी, बाराबंकी, मंकी नहीं है, बाराबंकी। बाराबंकी एक स्थान है यूपी में, यहां पे जाके ये किसमें मिल जाती है? इस बाराबंकी स्थान पर ये किसमें जाके मिल जाती है? गागरा में जाके मिल जाती है। तो बताओ गागरा में। ठीक है, तो गागरा किसका है? गागरा किसका बताओ? अब समझदार हो, गागरा ये किसका बताओ? तो आपको याद रह जाएगा, शारदा किसकी सहायक नदी है? गागरा की सहायक नदी, शारदा। ठीक है, तो गागरा किसका? शारदा का। तो शारदा किसकी सहायक नदी है? गागरा की। ये भी आपको याद रह जाएगा। वापस देख लो इसके बारे में एक बार। नदी का नाम है शारदा नदी। शारदा नदी के अलग अलग नाम है। शारदा नदी को उद्गम पे क्या बोलते हैं? गौरी गंगा बोलते हैं, और ये नेपाल से इसका उद्गम होता है। उसके बाद जब ये भारत और नेपाल की सीमा पर एक क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र, जो भारत नेपाल के बीच विवादित भी है, लिपुलेख दर्रे के पास। कौन से दर्रे के पास? लिपुलेख दर्रे के पास। ठीक है, तो बताओ जब ये काला पानी क्षेत्र में आती है, यानी उत्तराखंड में आती है, तब इसको बोलते हैं काली नदी। जब ये यूपी में आती है, तब इसका नाम होता है शारदा। तो इसको नेपाल में गौरी गंगा, उत्तराखंड में काली नदी, यूपी में शारदा नदी बोलते हैं। और ये शारदा नदी बाराबंकी स्थान पे जाके, बाराबंकी स्थान पे जाके किसमें मिल जाती है? किसमें? गागरा में मिल जाती है। बताओ, गागरा में मिल जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। चले फिर आगे चलें। ओके, अब इसकी दो और सहायक नदी आती है। एक का नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी बताओ? सरयू नदी, सरयू नदी।
एक आती है राप्ती नदी, एक तो सरयू नदी, और एक कौन सी बताओ, राप्ती नदी। कौन सी बताओ, राप्ती नदी, सरयू और राप्ती। तो सरयू नदी और राप्ती नदी ये भी किसकी सहायक नदी है, ये भी घाघरा की सहायक नदी है। ये भी किसकी सहायक नदी है बताओ, ये भी घाघरा की सहायक नदी है, ठीक है। तो सरयू और राप्ती, ठीक है, सरयू और राप्ती ये किसकी सहायक नदी है, तो बताओ ये भी घाघरा की सहायक नदी है। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। अयोध्या शहर जो यूपी में है, ये सरयू नदी के किनारे है। गोरखपुर, गोरखपुर है जो यूपी में है, गोरखपुर यूपी में, वो राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे। तो बताओ अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और आपसे कोई पूछ ले गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, और ये सरयू, राप्ती और शारदा ये किसकी सहायक नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है। तो तीन नदियां तो नेपाल में मिलती है, घाघरा में, तिल्ला, सेती, बेरी, तीन ही भारत में मिलती है, सरयू, राप्ती, शारदा। बताओ याद हुआ या नहीं। हाँ तो सरयू ही बताया मैंने, अयोध्या तो आपने क्या सुन लिया, ठीक है। अयोध्या किसके किनारे है, सरयू के किनारे, यही तो बताया मैंने, ठीक है। गोरखपुर किसके नदी के, राप्ती नदी के किनारे, ठीक, यही तो बताया। ठीक हो आप, कई बार आप क्लास में नहीं रहते, बॉडी आपकी प्रेजेंट रहती है, आपका मन मस्तिष्क है ना कहीं विचरण करने निकल जाता है, कहीं सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए, मनमोहक दृश्य देखने के लिए निकल जाता है, तो आपकी बॉडी तो यहीं प्रेजेंट रहती है, ठीक है, लेकिन आपका मन क्या पता कहाँ विचलित हो जाए, ठीक है। तो बोलते कुछ है और सुनते कुछ और है। प्रेजेंस आपको पता है यहीं रहा करो, ठीक है। घर वाले को आपको आसपास बोल दिया करो मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा ध्यान रखें कि मैं प्रेजेंट क्लास में रहूँ या नहीं, ठीक है। तो घर वाले भी आपका ख्याल रखेंगे। क्लियर। हाँ डेली लगाते हैं क्लास, ठीक है। देखिए होता क्या कि कभी टेस्ट पेपर सोल्व कराना होता है, कभी और कुछ टेस्ट पेपर बनाना होता है, तो इस प्रकार इसलिए थोड़ी क्लास है, ठीक है। कभी जब जैसे भी होता है अपन क्लास मैनेज, ऐसा कुछ भी नहीं। कल टेस्ट पेपर सोल्व कराया था, टेस्ट पेपर बनाना भी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो आप ऐसा रहो कि जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से पढ़ेंगे। वापस बताएं सुनीता जी सहायक वाली, चलिए ठीक है वापस बताएं। तो देखिए घाघरा नदी, घाघरा की सहायक नदी एक शारदा। तो देखो शारदा के तीन नाम है, नेपाल में इसका नाम है गौरी गंगा, उत्तराखंड में बोलते हैं काली नदी, यूपी में बोलते हैं शारदा नदी। तो शारदा नदी कितने देशों में बहती है, दो, नेपाल और भारत। भारत के कितने राज्यों में बहती है, दो, उत्तराखंड और यूपी, ठीक है। नेपाल में गौरी गंगा, उत्तराखंड में काली नदी, और यूपी में क्या बोलते हैं इसे, शारदा बोलते हैं। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। किस स्थान पर मिलती है, बाराबंकी यूपी में मिलती है। ये तो होगी आपकी शारदा, ये तो होगी आपकी शारदा। चलिए चाय ही पी रहे थे ना, ठीक है। एक बार और, चाय से तो लोगों का ब्रेन तेज चलता है, ठीक है। चाय से तो आपको पता है बहुत तेज चलता है, लेकिन कुछ और पीने से सेरिबेलम, आपको पता है सेरिबेलम यदि आपको पता है निष्क्रिय हो जाता तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सेरिबेलम, ठीक है, जब निष्क्रिय, शरीर का बैलेंस बनाए रखने का काम कौन करता है, सेरिबेलम, ठीक है। वो जब आपको पता है निष्क्रिय हो जाता दिक्कत हो जाती है। हाँ सेकंड नंबर क्लास अपलोड कर देंगे, सेकंड नंबर कर देंगे। तो ये हो गई अपनी शारदा, कौन सी बताओ, शारदा। अब यदि बात करें सरयू और राप्ती, ये यूपी से आती, ठीक है, और यूपी में ही किसमें आके मिल जाती, घाघरा में। तो सरयू और राप्ती ये भी घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर है। कौन सा बताओ, गोरखपुर शहर है, बस ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, घाघरा और उसकी सहायक नदियां। अब यदि हमने एक बार समझ लिया, एक बार मैं आपको लिखाऊंगा तब आपको और समझ में आ जाए, और समझ में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन घाघरा नदी। कौन सी नदी बताओ, घाघरा। चलिए अब आपसे पूछेंगे सबसे पहले किसी भी नदी का क्या देखते हैं, उद्गम। तो तिब्बत के पठार, तिब्बत के पठार, तिब्बत का पठार कहां बताओ, चीन। तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंग ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, मापचा
चुंग ग्लेशियर से। हिमालय की नदियों का उद्गम कहां से होता है? ग्लेशियर से, इसलिए वर्षवाहिनी होती है, 12 मासी होती है। तो मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है। गागरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है। क्लियर? फिर यदि बात करें, उद्गम हो गया प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। बताओ कितने देशों में बहती है? तिब्बत का पठार कहां है? चीन में, चीन। उसके बाद नेपाल आती है और उसके बाद भारत आती है, भारत में प्रवाहित होती है। 3 देशों में प्रवाहित होती है, चीन, नेपाल और भारत, 3 देशों में प्रवाहित होती है। कितने देशों में प्रवाहित होती है? 3 देशों में प्रवाहित होती है। चीन, तिब्बत का पठार चीन में, उसके बाद नेपाल और उसके बाद भारत, 3 देशों में प्रवाहित होती है। फिर यदि बात करें, ये चीन, नेपाल और भारत में प्रवाहित होती है। अब आपसे कोई पूछे भारत के कितने राज्यों में बहती है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, गागरा नदी भारत के कौन से राज्य में आती है? तो गागरा नदी भारत के कौन से राज्य से प्रवेश करती है? तो यूपी से प्रवेश करती है। यूपी के बाद आती है बिहार, और बिहार में आके छपरा में ये गंगा में मिल जाती है, छपरा में गंगा मिल जाती है। ये भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, ये भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। दो राज्यों में प्रवाहित होती है। भारत के कितने राज्यों में? 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, यूपी और बिहार। दो राज्य कौन कौन से? यूपी और बिहार। यूपी से तो प्रवेश करती है, यूपी से तो प्रवेश करती है, बिहार में छपरा नामक स्थान पर ये किसमें मिल जाती है? ठीक है, गंगा में मिल जाती है। तो ये यूपी से प्रवेश करती है। घाघरा नदी भारत में, घाघरा नदी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। कौन से राज्य से प्रवेश करती? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवेश करती, उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवेश करती। फिर यदि पूछ ले संगम कहां होता है, यह तो हो गया प्रवाह क्षेत्र, 3 देशों में बहती है, भारत के 2 राज्यों में बहती है। अब आ जाते हैं संगम। संगम का मतलब मिलना, ये कहां जाके मिलती है? तो घाघरा, छपरा में जाके गिरता है, ठीक है, यानी बिहार। घाघरा नदी छपरा बिहार में जाकर, छपरा बिहार के पास, बिहार के पास गंगा में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में मिलती है। हम किस ओर से नदियां पढ़ रहे हैं? गंगा में बाईं ओर से। तो गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली जितनी भी नदियां, 6 नदियां हैं, कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, गागरा, गंडक, कोसी और महानंदा। उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? गागरा है। तो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी गंगा में, बाईं ओर से, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक। वैसा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बताओगे? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? आप कहोगे यमुना है। जब आपसे ऐसा नहीं पूछे दाईं और बाईं, ऐसा नहीं पूछे, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। लेकिन पूछे गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी बताओ, अब दिशा पूछिए, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी बताओ, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी गागरा है। कौन सा बताओ? गागरा है। बाईं ओर दे दिया, दे दिया तो क्या बताना है? गागरा बताना है, गागरा है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? गागरा नदी, ये आपको ध्यान। यदि नहीं देते, वैसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन यमुना तो दाईं ओर से मिलती है, यहां पूछा बाईं ओर से, तो बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी गागर है। और आपसे कोई पूछ ले
बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? तो घाघरा का ही है, बाईं ओर से। ठीक है, चलो ऐसा नहीं पूछे बाईं और दाईं ओर, ऐसा ही पूछ ले। गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? दाईं और बाईं दोनों में से टोटल पूछ ले। तो गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? घाघरा है, यमुना नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र क्या होता है? मुख्य और उसकी सहायक नदियां। यमुना तो कहां बहती है? यमुना तो भारत में बहती है, लेकिन घाघरा चीन, नेपाल, फिर भारत आती है। तो गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली नदी, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र का मतलब है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो क्षेत्र होता है ना, उसको बोलते हैं अफवाह तंत्र। ठीक है, तो गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? घाघरा है, यमुना मत कर देना। ठीक है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र, क्योंकि ये 3 देशों में आपको प्रभावित होकर आता है। तो गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी, गंगा की सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली सहायक नदी, सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली सहायक नदी, अफवाह तंत्र, गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली सहायक नदी, घाघरा है। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो क्या बताओ? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली सहायक नदी घाघरा, और बाईं ओर से मिलने वाली भी घाघरा। अच्छा बताओ, घाघरा। फिर यदि आपसे पूछेंगे घाघरा के बारे में, यदि बात करें अपन घाघरा नदी की, कौन सी नदी की? घाघरा नदी की यदि अपन बात करें, तो घाघरा नदी की यदि बात करें, घाघरा नदी को नेपाल में, घाघरा नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? कर्णाली। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। कर्णाली बोल दो या कर्णाली बोल दो। नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है। नेपाल में क्या बोलते हैं? घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है। कौन सी? कर्णाली। नेपाल में इसमें 3 सहायक नदियां मिलती है। नेपाल में भी इसमें 3 सहायक नदियां मिलती है। कौन कौन सी? तिल्ला, तिल्ला, खेती, वे बेरी नदी, वे बेरी नदी नेपाल में, नेपाल में घाघरा में मिलती है। नेपाल में घाघरा नदी में मिलती है। तो घाघरा नदी में नेपाल में 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? तिल्ला, सेती और बेरी। तो तिल्ला, सेती और बेरी किसकी सहायक नदी है? तिल्ला, सेती और बेरी ये किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। कहां मिलती है? नेपाल में मिलती है। कहां मिलती है? नेपाल में मिलती है। भारत में कौन सी मिलती है? शारदा, सरयू, व राप्ती नदी। शारदा, सरयू व राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। किसकी बताओ? घाघरा की सहायक नदी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, फिर यदि बात करें तो इनमें अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शारदा पढ़ते हैं। पढ़ते हैं शारदा। तो बताओ, शारदा नदी को इसे नेपाल में, इसे नेपाल में गौरी गंगा कहा जाता है। इसे नेपाल में गौरी गंगा कहा जाता है। नेपाल में क्या बोलते हैं? शारदा को गौरी गंगा कहा जाता है।
नेपाल के बाद आती है भारत, उत्तराखंड में। कहां आती है? उत्तराखंड। इसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, भारत में नेपाल की सीमा पर उत्तराखंड में, जहां लिपुलेख दर्रा है, कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा है, वहां उत्तराखंड में भारत और नेपाल की सीमा पर है, और वहां पर एक काला पानी क्षेत्र है लिपुलेख दर्रे के पास। इसे उत्तराखंड में काली नदी के नाम से जाना जाता है। काला पानी क्षेत्र है, और काला पानी क्षेत्र से जो नदी गुजरती है वो काली नदी है। काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित है। इसे उत्तराखंड में काली नदी कहा जाता है, काली नदी कहा जाता है। उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? काली नदी कहा जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में, इसे उत्तर प्रदेश में शारदा कहा जाता है, शारदा। कितने देशों में बहती है? प्रवाह क्षेत्र, तो नेपाल, और नेपाल के बाद भारत, प्रवाह क्षेत्र। शारदा नदी नेपाल व भारत में प्रवाहित होती है, दो देशों में बहती है, नेपाल व भारत में प्रवाहित होती है। नेपाल और भारत में प्रवाहित होती है। भारत के भी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? भारत के भी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? पहले उत्तराखंड आती है, फिर यूपी आती है, ठीक है। भारत के उत्तराखंड से प्रवेश करती है और यूपी में जाके घाघरा मिल जाती है। तो भारत के उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तराखंड से तो प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। तो शारदा नदी किस राज्य में प्रवेश होती है? उत्तराखंड में, और वहां इसको काली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली नदी। तो काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवादित है। काली नदी भी भारत और नेपाल के बीच क्या है? विवादित है। ये भी आपको ध्यान। और आपसे पूछें, ये तो हो गया प्रवाह क्षेत्र। संगम बताओ, शारदा नदी कहां जाके मिलती है? यूपी में एक स्थान है बाराबंकी। कौन सा बताओ? बाराबंकी। शारदा नदी बाराबंकी यूपी में जाकर, बाराबंकी, बाराबंकी कहां है बताओ? यूपी में। शारदा नदी बाराबंकी यूपी में जाकर गागरा में मिलती है, यूपी में जाकर गागरा में। कहां मिलती? तो शारदा किसकी सहायक नदी है? गागरा की सहायक नदी। अब क्लियर हो गया, शारदा किसकी सहायक नदी है? गागरा की सहायक नदी। क्यों बताओ? गागरा की सहायक नदी। मैंने कहा शारदा नदी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? शारदा नदी को उत्तराखंड में काली नदी बोलते हैं। शारदा नदी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? तो शारदा नदी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? काली नदी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? काली नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। काली नदी पर एक परियोजना है, ठीक है। काली नदी पर एक क्या बताओ? परियोजना है, और वह है टनकपुर परियोजना। कौन सी बताओ? टनकपुर परियोजना। कौन सी बताओ? टनकपुर। एक साथी जो पहले पूछ रहा था, टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना काली नदी पर, काली नदी पर है। टनकपुर परियोजना कहां बताओ? काली नदी पर है। काली नदी आती कहां से? तो मैंने कहा शारदा नदी को पहले नेपाल में गौरी गंगा बोलते हैं, फिर ये उत्तराखंड में आती है, वहां इसको काली नदी बोलते हैं, यूपी में शारदा बोलते हैं, ठीक है। तो बताओ आती कहां से? नेपाल। नेपाल के बाद जब उत्तराखंड में आती है तो एक क्षेत्र है काला पानी क्षेत्र, वहां से गुजरने के कारण इसका नाम क्या हो गया? काली नदी। तो ये काली नदी पर एक परियोजना बनी है, टनकपुर परियोजना। ये परियोजना उत्तराखंड व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना उत्तराखंड, क्योंकि काली नदी कहां आती है? उत्तराखंड में तो आती है ये नदी। ये परियोजना उत्तराखंड व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड का मतलब भारत, भारत और नेपाल की परियोजना है, और भारत में भी उत्तराखंड व नेपाल की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना है।
अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। टनकपुर परियोजना है कहां? उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? काली नदी पर है। किसकी परियोजना है? उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। उत्तराखंड और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था काली नदी। काली नदी भी कुछ सहायक नदी है। काली नदी की भी सहायक नदी है। काली नदी बोल दो, शारदा बोल दो, या गौरी गंगा बोल दो, बात तो एक ही है। क्यों? नेपाल में गौरी गंगा बोलते हैं, उत्तराखंड में काली नदी बोलते हैं, यूपी में आप शारदा बोलते हैं। काली नदी की सहायक नदियां, काली नदी की सहायक नदियां, काली नदी की सहायक नदियां कौन? काली नदी की सहायक नदियां कौन? काली की सहायक हो सकती है धौली, तो पूर्वी धौली गंगा कौन सी नदी है? पूर्वी धौली गंगा नदी। काली की सहायक धौली हो सकती है ना। काली की क्या हो सकती है? धौली हो सकती है। तो बताओ काली की सहायक नदी कौन कौन सी है? धौली, पूरी धौली गंगा। बस बताओ, अब ये तो लाइफ में नहीं भूलोगे कि बताओ पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो धौली गंगा अलग है, धौली गंगा और विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग अलकनंदा कहलाती है, वो अलग है। ये पूर्वी धौली गंगा है। ये कौन सी बताओ? पूरी, वो अलग है। धौली गंगा विष्णु प्रयाग जोशीपट में मिलती है, अलकनंदा नाम हो जाता है। ठीक है, ये पूर्वी धौली गंगा है। तो पूरी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। किसकी बताओ? काली नदी की। और कौन कौन सी? ठीक है, इसके अलावा गोरी, बताओ काली की गोरी हो सकती, काली काली की क्या हो सकती? जो मोस्टली आपने देखा होगा, जो लोग ब्लैक ब्यूटी होते हैं, ब्लैक ब्यूटी होते हैं ना, ब्लैक ब्यूटी होते हैं ना, उनके दोस्त बड़े हैंडसम होते हैं। ठीक है, आपने देख लीजिए, कई बार देखना, जो लोग ब्लैक ब्यूटी होते हैं ना, उनके दोस्त बड़े क्या होते हैं? हैंडसम होते हैं, यानी उनकी दोस्ती बड़े हैंडसम लोगों से होती है। ठीक है, तो काली की दोस्ती किससे हुई है? गोरी उससे हुई है। किससे बताओ? काली की दोस्ती किससे हुई है? गोरी से हुई है। ठीक है, गोरी बोल दो, धोली बोल दो, बात एक ही। अब याद रह जाएगा आपको। ठीक है, सरजू, लोहावती, लोहावती, सरजू है, लोहावती है। ठीक है, लदिया है, लदिया है, लदिया है, कुतु जंगती है, इत्यादि। ये सब काली नदी की सहायक नदी। ये सब काली नदी की क्या बताओ? सहायक नदी। काली नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? काली नदी की सहायक नदियां हैं, धौली गंगा मत कर देना, पूर्वी धौली गंगा है। धौली गंगा तो विष्णु गंगा, वो अलग है। धौली गंगा विष्णु गंगा, ठीक है, जोशीमठ, विष्णु प्रयाग, ये पूर्वी धौली गंगा है। काली नदी बहती कहां? उत्तराखंड में, और धौली गंगा भी तो उत्तराखंड में ही है। ठीक है, गोरी, सरजू, लोहावती, लदिया, कुतुजंगती, ये किसकी सहायक नदी है? सब काली नदी की सहायक नदी। अब जाके आपकी काली नदी पूरी हो गई। काली नदी बोल दो, नेपाल में गौरी गंगा बोलते हैं, यूपी में शारदा बोलते हैं। एक नोट लगा के और लिख लेते हैं। अयोध्या शहर किस नदी के किनारे? अयोध्या शहर, तो आप कहोगे सरयू नदी के किनारे। अयोध्या शहर कहाँ है? यूपी, सरयू नदी के किनारे। तो यहां पर हम ये भी पढ़ रहे हैं साथ साथ, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे। देखिए यहां पर अपन ये भी देख रहे हैं कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे, ये भी अपन देख रहे हैं। साथ में अपन ये भी देख रहे हैं कौन सी परियोजना कौन सी नदी के किनारे, वो भी अपन साथ ही देख रहे हैं। तो अयोध्या शहर यूपी में, सरयू नदी के किनारे। इसी प्रकार गोरखपुर शहर, कौन सा बताओ? गोरखपुर शहर, ये भी कहां? बताओ, यूपी में। गोरखपुर शहर का बताओ? यूपी में। राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे। इससे पहले हमने पढ़ा था बरेली शहर कौन सी नदी के किनारे? बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे। लखनऊ और जौनपुर शहर, गाजीपुर शहर, तो बताओ गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। तो बताओ, और ये राप्ती और सरयू, ये भी तो गागरा की सहायक नदियां हैं। राप्ती और सरयू किसकी बताओ? गागरा की तो सहायक नदी है। तो ये अपने गागरा नदी क्या होगी? कंप्लीट हो, गागरा नदी क्या होगी? कंप्लीट होगी। क्लियर? अब गागरा नदी से बनने वाले जो तमाम क्वेश्चन थे वो अपने यहां पर क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नदी आपकी
रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, अब आ जाते हैं गंडक। तो नाम ही ऐसा बड़ा सुंदर सा नाम है, कैसा बताओ, गंडक। कौन सी नदी बताओ, गंडक नदी। कौन सी नदी बताओ, गंडक नदी। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, तभी तो क्लास रेगुलर हो पा रही। गंडक नदी कौन सी बताओ, गंडक। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं उद्गम कहां से होता है। ये जो गंडक नदी, हम नदी के बारे में सबसे पहले ये देखते हैं कि नदी का उद्गम कहां से होता है। नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बताओ, इस नदी का उद्गम, गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। आपसे कोई पूछ ले गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है, नेपाल से होता है, तो बताओ नेपाल से। नेपाल में दो जलधाराएं होती है, एक का नाम है काली गंडक, एक का नाम है त्रिशूल गंगा। काली गंडक और त्रिशूल गंगा। वो काली नदी थी, ये काली गंडक है। वो काली नदी थी, ठीक है, नेपाल से होता है। वो काली नदी थी, और ये बताओ काली गंडक। एक तो होगी काली गंडक, दो जलधाराएं मिलती है, काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। त्रिशूल गंगा, ये दो जलधाराएं आपस में मिलती है। कहां की बात कर रहे हैं अपन, नेपाल की बात। नेपाल में दो जलधाराएं आपस में मिलती है। दोनों जलधाराएं मिलने के बाद, दोनों जलधाराएं मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, दोनों जलधाराएं मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है गंडक। गंडक नेपाल, नेपाल, नेपाल के बाद यदि आपसे पूछे तो भारत आती है। तो बताओ गंडक नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है, गंडक नदी भारत के, हाँ रखते, लेकिन यदि गोपी को रखना होता तो शायद रख देते। चलिए बताओ, भारत के कितने राज्यों में, भारत के, बताओ भारत के कितने राज्यों में बहती है, भारत के कितने राज्यों में, वे दो देशों में बहती है, नेपाल और भारत। लेकिन भारत के कितने राज्यों में बहती है, कौन सी नदी, गंगा में आके मिल जाती है, कहां के मिल जाती है, गंगा में आके मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। गंडक नदी पहले नेपाल से, क्या बताओ, नेपाल, नेपाल के बाद कहां, भारत, नेपाल के बाद भारत। भारत के भी किस राज्य में आती है, बिहार में आती है। भारत के भी किस राज्य में आती है, बिहार में आती है। तो बताओ, आपसे कोई पूछे, बताओ भारत के किस राज्य में बहती है, तो भारत के किस राज्य में बहती है, बिहार में। लेकिन आपसे पूछेंगे आप ही आती कहां से है, ठीक है, तो यूपी से। भारत में, इधर लिख देता हूं मैं यूपी, और उसके बाद बिहार। पहले यूपी, उसके बाद क्या बताओ, बिहार। पहले यूपी, उसके बाद बिहार। बिहार में एक पशु मेला लगता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर पशु मेला। कौन सा बताओ, सोनपुर पशु मेला। कहां लगता है सोनपुर पशु मेला, बिहार में लगता है। और यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, भारत का। जैसे मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के किनारे, इसी प्रकार सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है, किस नदी के किनारे, गंडक नदी के।
किस नदी किनारे बताओ? गंडक नदी के किनारे लगता है। यह गंडक नदी आके गंगा में मिलती है। गंगा में किस स्थान पे मिलती है? तो गंडक आपको ना अपने मालिक के प्रति थोड़ा वफादार होता है, और जैसा मालिक कहता है वैसा ही वो करता है। हमेशा उसकी गर्दन ऐसे ही होती है नीचे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो बताओ कहां बताओ? हाजीपुर स्थान पर। किस स्थान पे बताओ? हाजीपुर कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। हाजीपुर कहां पड़ता है? बिहार। उसके आसपास ही आके गंगा में मिल जाती है। उसके आसपास ही आके किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो गंडक नदी गंगा में किस स्थान पे मिलती है? हाजीपुर बिहार के आसपास। हाजीपुर बिहार के आसपास। देखिए जितने बंदे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देता हूं। वैसे गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो गंडक नदी को नेपाल में नारायणी और शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। नारायणी नदी भी बोलते हैं, शालिग्राम नदी भी बोलते हैं। शाली का नाम था नारायणी, ऐसे याद कर लेना। गंडक की शाली का नाम क्या था? गंडक की शाली का नाम था नारायणी। क्या नाम था? तो गंडक की शाली का नाम था नारायणी। तो बताओ नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? नारायणी और शालिग्राम। नारायणी और शालिग्राम। वाह, जोरदार तालियां बजवा दें आपके लिए। संदेश भी भिजवा दें आपके नाम का कि नोबेल पुरस्कार दिया जाए आपको। अमृत गौरे कह रहे हैं सर गंडक किसे बोलते हैं? घोड़े को बोलते हैं क्या? इनके वो नोबेल पुरस्कार दिलवा दें। आप सभी लोग राष्ट्रपति के नाम पे चिट्ठी लिखे, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार दिलवाया जाए। अद्भुत युग्म की खोज की है इन्होंने, ठीक है, अद्भुत युग्म की क्या की? खोज की। चलिए तो बताओ अभी भी भारत में ऐसे लोग भी हैं क्या? मुझे तो आज पहली बार पता चला कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनको वास्तविक संस्कृति से, वास्तविक ग्रामीण परिवेश से उनका कोई सीधा सीधा ताल्लुकात नहीं है। सीधा सीधा कोई ताल्लुकात नहीं। चलिए अच्छी बात है, आपको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नाम भेजा जाएगा आपका, ठीक है, जल्दी कंसीडर करेंगे। चलिए तो आपसे कोई पूछ ले क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला देखो, सबसे पहले हम नदी का देखते हैं उद्गम। क्या देखते हैं? उद्गम। तो गंडक नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे नेपाल से। कौन सी दो जलधाराओं मिलने के बाद इसका नाम गंडक होता है? काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? दोनों मिलने के बाद इसका नाम गंडक हो जाता है। क्या होता है? गंडक होता है। फिर प्रवाह क्षेत्र, मतलब बताओ प्रवाह क्षेत्र। तो ये दो देशों में बहती है, नेपाल और भारत, दो देशों में। भारत के भी दो राज्यों में बहती है, यूपी से प्रवेश करती है और बिहार। फिर ये किसकी सहायक नदी है? तो गंडक हाजीपुर बिहार में जाके गंगा में मिल जाती है, यहां इसका संगम हो जाता है। क्या हो जाता है? संगम। गंडक नदी के किनारे एक सोनपुर पशु मेला लगता है जो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये आपको याद रखना। चलिए तो अब इसको लिख लेते हैं अपन। कौन सी नदी बताओ? गंडक नदी। सबसे पहले उद्गम। नेपाल में, नेपाल में काली गंडक व त्रिशूल गंगा मिलने के बाद, त्रिशूल गंगा जलधाराओं के संगम से, जलधाराओं के संगम से के संगम के बाद गंडक कहलाती है। दो जलधाराएं मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? गंडक हो जाता है। दो जलधाराएं मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है? गंडक हो जाता है। क्लियर? फिर यदि बात करें प्रवाह क्षेत्र, अमृत पूछ रही है सर कौन होता है, बता दो इनको। सांप होता है, गंडक का मतलब था सांप। गंडक का मतलब क्या होता है? सांप होता है। चलिए तो बताओ
बताओ प्रवाह क्षेत्र, कौन सा बताओ, प्रवाह क्षेत्र। बात करें प्रवाह क्षेत्र की, ये नेपाल व भारत में प्रवाहित होती है, दो देशों में होती है, नेपाल व भारत में प्रवाहित होती है, नेपाल और नेपाल के बाद भारत में प्रवाहित होती है। भारत के भी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, भारत के भी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। ये तो ठीक है कि इन्होंने गंडक ही पूछा, यदि वो आपसे पूछ लेते बताओ गोइरा क्या होता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ये तो सोचो कि साथियों ने गंडक ही पूछा है अमृत को, यदि अमृत को लोग पूछ लेते गोइरा क्या होता है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती, दिक्कत हो जाती। चलिए, तो बताओ, ये नेपाल व भारत में प्रवाहित होती है और भारत के दो राज्यों में, भारत के दो राज्यों में प्रवाहित होती है, भारत के दो राज्यों में प्रवाहित, भारत के कितने बताओ, दो राज्यों में प्रवाहित होती है। तो बताओ भारत के दो राज्य कौन कौन से, पहले उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार, दूसरा कौन सा बताओ, बिहार। तो ये हो गया प्रवास क्षेत्र। अब है संगम, अब क्या बताओ, अच्छा बताओ संगम। तो आपसे पूछिए संगम कहां होता है, तो गंडक नदी कहां मिलती है, गंडक हाजी हाजी करता है, हाजीपुर में जाके मिलती है, कहां, हाजीपुर में, किसमें, गंगा में। तो गंडक नदी गंडक नदी हाजीपुर, हाजीपुर कहां पड़ता है, बिहार में, बिहार के पास, हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में, गंगा नदी में मिलती है। क्लियर। फिर आपसे कोई पूछ ले, संगम हो गया, फिर आपसे कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सोनपुर पशु मेला, कौन सा बताओ, सोनपुर पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, क्या लिख दो, सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला कहां बताओ, सोनपुर कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, गंडक नदी के किनारे पड़ता है, गंडक नदी के किनारे पड़ता है, गंडक नदी के किनारे पड़ता है। तो बताओ सोनपुर पशु मेला गंडक नदी के किनारे पड़ता है, क्या बताओ, गंडक नदी के किनारे। फिर यदि आपसे पूछे इसी गंडक नदी पर एक त्रिवेणी नहर बनाई गई है, त्रिवेणी नहर कहाँ है, त्रिवेणी नहर बिहार में, तो आपसे त्रिवेणी नहर कहाँ है, बिहार में, तो बिहार में त्रिवेणी नहर, ठीक है। और त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है ना, वो गंडक नदी का ही आता है, त्रिवेणी नहर में पानी, त्रिवेणी नहर में पानी, त्रिवेणी नहर में पानी गंडक नदी से आता है, त्रिवेणी नहर में पानी किस में आता है, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। त्रिवेणी नहर कहाँ है, बिहार में। तो ये अपनी गंडक नदी, मुझे बताओ, गंडक नदी, गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नारायणी और शालिग्राम कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में
गंडक नदी को नेपाल में नारायणी व शालिग्राम के नाम से जानते हैं। नारायणी और किसके नाम से? शालिग्राम के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? नारायणी और शालिग्राम के नाम से। तो ये अपनी हो गई गंडक और गंडक नदी। क्लियर? चले, अब कौन सी आती है? हमने रामगंगा पढ़ ली, गोमती पढ़ ली, गागरा पढ़ ली, गंडक। अब आ जाता है कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी। तो कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से होता है, चीन से होता है, या भारत से होता है? कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से, चीन से, या भारत से? बताओ, कोसी नदी का उद्गम कहां से होता है? नेपाल से, चीन से, या भारत से? चीन में, तिब्बत है। तिब्बत के पठार में पहाड़ी है, गोसाईनाथ की पहाड़ियां। तिब्बत का पठार, चीन, और यह गोसाईनाथ की पहाड़ी। गोसाईनाथ की पहाड़ी कहां पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। गोसाईनाथ की पहाड़ी का बताओ। नेपाल नहीं होगा, चीन होगा। क्या होगा? चीन। गोसाईनाथ की पहाड़ियां पड़ती कहाँ है? तिब्बत में पड़ती है गोसाईनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, तो गोसाईनाथ की पहाड़ियां जब तिब्बत में है, ठीक है, तो तिब्बत कहाँ है? चीन में है, नेपाल में थोड़ी ना। गोसाईनाथ की पहाड़ियां। अब जब यहां से आती है, उसके बाद कहां आती है? नेपाल। कहां आती है? नेपाल। नेपाल के बाद फिर भारत। और ये भारत में आके, भारत में कहां से प्रवेश करती? बिहार से प्रवेश करती। ठीक है, भारत में कहां बताओ? बिहार से। एक ही राज्य में बहती है भारत के, बिहार में। भारत के एक ही राज्य में बहती है, और वो राज्य कौन सा है? बिहार। और बिहार में एक स्थान है भागलपुर। बिहार में एक स्थान है, कौन सा बताओ? भागलपुर। और ये भागलपुर बिहार के आसपास आके गंगा में मिल जाती है। भागलपुर बिहार के आसपास आके बताओ गंगा में गंगा में मिल। तो बताओ इस नदी का नाम क्या है? कोसी नदी। कौन सी बताओ? कोसी नदी। नेपाल में इसमें 7 जलधाराएं मिलती है। कितनी बताओ? 7 जलधाराएं मिलती है नेपाल में। इसमें 7 जलधाराएं मिलती है, इसलिए नेपाल में इसे बोलते हैं सप्तकोसी। नेपाल में क्या बोलते हैं इसे? सप्तकोसी बोलते हैं। 7 जलधाराएं आके मिलती है, इसलिए नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? सप्तकोसी। चलिए, तो बताओ नेपाल में इसे क्या बोलते हैं? चलो कुछ करेक्शन कर लेंगे, कुछ नया जोड़ने को भी मिल रहा है आपको, नया सीखने को मिल रहा है इंडिया ज्योग्राफी में। जो आपने पहले पढ़ा, बहुत सारे साथी पहले पढ़ चुके होंगे। क्या इंडिया ज्योग्राफी में आपको कुछ नया मिलने को मिल रहा है? कुछ नई चीजें, जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ा आपने, नदियां पढ़ रहे हो, स्थिति विस्तार पढ़ा आपने, कुछ नया मिला आपको? चल, हो सकता है आपने पहले 5,000 रुपये में पढ़ा होगा, 15,000 रुपये में पढ़ा होगा, 20,000 में पढ़ा होगा, 2,000 रुपये में पढ़ा होगा, और अब आप 500-600 रुपये में पढ़ रहे हो। फिर भी कुछ नया मिल रहा है क्या? ये पूछ रहा मैं, मेरा पूछने का मतलब है कम पैसों में भी कुछ नया आपको मिल रहा है क्या? चलिए चलिए, तो अब अपन पढ़ लेते हैं कि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सप्तकोशी बोलते हैं। जैसे 7 धाराएं हैं, जैसे सुनकोशी। 7 धाराओं के नाम, जैसे सुनकोशी हो गया, ठीक है,
अर्जुन कोसी हो गया, अरुण कोसी हो गया, तमूर कोसी हो गया, तमूर कोसी हो गया, अरुण कोसी हो गया, तमूर कोसी हो गया। ये 7 अलग अलग धाराएं हैं, 7 जलधाराएं हैं नेपाल में, इसलिए सप्तकोशी बोलते हैं। इनमें से मुख्य कौन सी है? इनमें से मुख्य है अरुण। मुख्य कौन सी है? अरुण। 7 जलधाराएं हैं, इनमें से मुख्य है अरुण कोसी। मुख्य कौन से बताओ? अरुण कोसी। कौन से बताओ? अरुण। चलो बहुत अच्छी बात है। हम जो हमारा जो मकसद था कि हम कम पैसों में नाम मात्र शुल्क में ग्रामीण क्षेत्र पे जो विद्यार्थी बैठे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आरपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, और हो सकता है कि किसी आर्थिक की वजह से वो बड़े सिटी में नहीं जा पाते या और किसी और वजह से, तो उनके लिए शिक्षा एक दूर नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आर्थिक कारणों के कारण मैं शिक्षित नहीं हो पाया, आर्थिक कारणों की वजह से मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाया। ऐसी परिस्थितियों से हमने मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए, कि हमने एक संकल्प लिया था महिला पाठशाला टीम ने कि हम नाम मात्र शुल्क में ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग बैठे हैं ना, वहां तक शिक्षा का प्रचार प्रसार। आज सरस्वती की कृपा से जो हमें मिला है वो उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जिनको वास्तव में इसकी नीड है, जो घर से बाहर किसी वजह से नहीं जा सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, किसी भी उनकी वजह से। चलिए, तो आपके कमेंट्स को देख के लग रहा है कि हम काफी कुछ में सफल रहे। तो बताओ, गोसाईनाथ की पहाड़ी यहां से नेपाल, और उसके बाद भारत के केवल एक ही बिहार में, भारत के केवल एक ही राज्य में बहती है। कौन सा बताओ? बिहार। नदी का नाम क्या है? कोसी नदी। भारत के केवल एक ही राज्य में बहती है, बिहार। बड़ी मुख्य बात क्या है, ये जो कोसी नदी है ना, ये अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए, मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या बताओ? कुख्यात है, विख्यात नहीं, कुख्यात है। जब चाहे मार्ग परिवर्तन कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसके मार्ग में अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है। जब अवसाद, सेडिमेंट्स का जमाव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, कॉपी पेस्ट तो नहीं मिलेगा। बात पैसों की नहीं, बात यह है कि जब अपन कभी कंपेयर करते हैं कि सर हमने, जैसे मैं खुद अपने आप को कंपेयर करता हूं, जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गया था, तो उस समय जो यूपीएससी की फीस थी 95 थी। अभी तो शायद 1.5 लाख, 1,45,000, उस समय 95 थी, 95,000 थी। 95,000 में मैंने ऐसी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। उसमें इतने पैसे देके भी ऐसी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी। वहां पढ़ा तो था, ऐसा नहीं बहुत कुछ कंटेंट पढ़ा, लेकिन बाद में ये जो कंटेंट है मैंने एडलेस किया है, इसमें ऐड किया है कि बाद में जैसे जैसे सेल्फ स्टडी करते गए तो जिसमें ऐड होते गए कंटेंट, बुक्स पढ़ते गए, रेफरेंस बुक में ऐड होता गया। तो जो प्यूरिफाई मैटर है ना, वो आपको दिया जा रहा है। प्यूरिफाई मैटर यानी जो मैंने सीखा है, ठीक है, आपको दिल्ली जाके और अन्य जगह वहां जाके जो प्यूरिफाई मैटर है ना, वो आपको परोसा जा रहा है, ठीक है। ये आपको फायदा है। ये कहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम, जैसे मैं भी तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गया, वहां भी मैंने जो सीखा है, वहां भी मुझे एक साथ इतना नहीं मिला था। मैं जो आपको एक साथ दे रहा हूं ना, इतना इतना मुझे पहली बार में नहीं मिला था। हाँ, 2-3 बार कहीं जगह जगह घूमने के बाद मुझे ऐसा मिला। और आपके लिए पॉजिटिव क्या है? आपको पहली बार में एक ही जगह पर सब कुछ मिल रहा है, ये पहली बार पॉजिटिव है। और आप बड़े अच्छे हो क्योंकि पैसेंस है आप में। क्योंकि मैं 100% तभी दे पाऊंगा जब आप थोड़ा पैसेंस रखोगे। हाँ सर, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जैसे आपने कल्चर में बहुत पैसेंस रखा, राजस्थान की कल्चर में बहुत पैसेंस रखा, तो मैंने बहुत कुछ दिया आपको। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत पैसेंस रखा, कभी नहीं कहा कि हाँ सर तो बस। इसी प्रकार इंडिया ज्योग्राफी में, हाँ देखो, थोड़ा डिटेल में जाते थोड़ा तो वक्त लगता ही है, लेकिन जो मिलेगा ना वो अच्छा मिलेगा। तो अब हम बात करें, ये बताओ, भारत, ठीक है, जब ये भारत में आती है तो ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कैसे? जब आपको इसमें सेडिमेंट्स, अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है तो ये अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, इसलिए इसे बिहार का बोलते हैं शोक। बिहार का क्या बोलते हैं? शोक। शोक कब बनाते हैं? शोक क्यों बोलते हैं वो समझ लो। मान लीजिए गोपी है, गोपी चारपाई लगा के, ठीक है, गोपी चारपाई लगा के, मान लीजिए बिहार में सो रहा है, बिहार में सो रहा है गोपी, चारपाई लगा के, आपने खुले, आपको तो आसमान के नीचे चारपाई लगा के बिहार में सो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ी पता कि कोसी नदी कब आ जाएगी,
मान लीजिए कोसी नदी ने मार्ग परिवर्तन कर लिया और पता लगा सुबह कि गोपी की चारपाई गंगा नदी पहुंच चुकी है। गोपी की चारपाई कहां बताओ? गंगा नदी तक। अब पीछे से इसके घर वाले क्या मनाएंगे कि पत्नी क्या मनाएगी? सो की तो मनाएगी, क्योंकि पत्नी के लिए जन धन की क्या हो गई? हानि होगी। जन तो गया गया, जो धन कमाने वाला वो भी गया। ठीक है, तो बताओ पीछे से पत्नी क्या मनाएगी? शोक मनाएगी। शोक का मतलब है जिससे जन धन की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। जन धन की क्या हो जाती? हानि हो जाती। तो बताओ, अब बताओ बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नदी जब मार्ग परिवर्तन करती है तो इससे जन धन की क्या होती है? हानि होती है। इसलिए इसे बिहार का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। बिहार का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। तो ये नदी आपकी कौन सी नदी बताओ? कोसी नदी। कोसी नदी। चलिए अब हमने इसको लिख लिया। किस स्थान पे मिलती है वो भी देख लो एक बार। किस स्थान पे ये आके मिलती है? तो मैंने कहा कोसों दूर तक लोग भाग जाते हैं। कोसों दूर तक लोग भाग जाते हैं। भाग जाते हैं यानी भागलपुर। कोसों दूर तक लोग भाग जाते हैं, तो भागलपुर। भागलपुर। भागलपुर कहां पड़ता है? बिहार में। भागलपुर कहां पड़ता है? बिहार में। कोसों दूर तक लोग भाग जाते हैं, तो भागलपुर कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो सबसे पहले कोसी नदी का उद्गम देखते हैं। गोसाईनाथ की पहाड़ियां तिब्बत से। गोसाईनाथ की पहाड़ियां गोसाईनाथ की पहाड़ियां तिब्बत कहां पड़ता है? चीन। तिब्बत से। गोसाईनाथ की पहाड़ियां तिब्बत से। अब आपसे पूछेंगे ये तो हो गया क्या बताओ? उद्गम। प्रवाह क्षेत्र चीन से आती है। चीन के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद भारत। चीन, नेपाल और भारत। भारत के कितने राज्यों में? भारत के बिहार में प्रवाहित होती है। भारत के केवल एक ही राज्य में, भारत के बिहार में प्रवाहित होती है। भारत के बिहार में प्रवाहित होती है। फिर संगम। संगम कहां होता है? संगम आपसे पूछे, ये भागलपुर बिहार के पास। भागलपुर बिहार के पास गंगा नदी में मिलती है। भागलपुर बिहार के पास गंगा नदी में। विशेषता क्या है? यह नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। यह नदी कोसी नदी मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, क्योंकि मार्ग परिवर्तन करने के कारण बाढ़ आती है। मार्ग परिवर्तन करने के क्या कहते थे? बाढ़ आती है। जब ये मार्ग परिवर्तन करती है तो बाढ़ आती है, अतः इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का क्या कहता है? शोक कहा जाता है। मार्ग परिवर्तन करने के कारण कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का क्या बोलते हैं? शोक कहा जाता है। बिहार का क्या कहता है? शोक कहा जाता है। फिर आपसे पूछेंगे नेपाल में से, नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। 7 जलधाराएं मिलती है नेपाल में से, सप्तकोशी कहा जाता है। नेपाल में से सप्तकोशी कहा जाता है। 7 जलधाराएं हैं जिसमें से मुख्य अरुण है। 7 में से मुख्य कौन सी है? जिसमें से मुख्य अरुण है।
मुख्य अरुण कोसी है। ये होगी अपनी कौन सी, कोसी नदी। सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है बताओ, वही बाकी अपनी, सबसे लास्ट में कौन सी मिलती है, सबसे लास्ट में। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, बता देखें। सबसे मुख्य अरुण कोसी है, कुमार कोसी नहीं, तमूर कोसी, कुमार कोसी, ठीक है, बहुत सारे 7 धाराएं हैं, ये देखो लिखा दी मैंने, सुन कोसी, तमूर कोसी, अरुण कोसी, कुमार कोसी, ये बहुत सारी 7 धाराएं हैं, ये 7 धाराएं, लेकिन उनमें से मुख्य पूछे तो अरुण कोसी, कोसी अरुण कोसी। चल, महानंदा कौन सी बताओ, महानंदा, जी हाँ बिल्कुल सही है, कौन सी बताओ, महानंदा। तो सबसे अंत में मिलने वाली बाईं ओर से महानंदा नदी, महानंदा, महानंदा नदी निकलती कहां से, दार्जिलिंग से निकलती है, कहां से बताओ, दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां बताओ, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां बताओ, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। कहां से निकलती है, दार्जिलिंग की पहाड़ी, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहां पड़ती, दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल में, यानी ये भारत से निकलती है, पश्चिम बंगाल का मतलब है भारत से निकलती है। रामगंगा भी भारत से निकलती है, गोमती भी भारत से निकलती है, और ये भी भारत से निकलती है। तो बताओ दार्जिलिंग की पहाड़ी से नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम आपसे कोई पूछे तो ये नदी कौन सी है, तो आप कहोगे ये नदी है महानंदा। पश्चिम बंगाल से निकलती है लेकिन बिहार जाती है, पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद कहां जाती है, बिहार जाती है, पश्चिम बंगाल से निकलने के बाद बिहार, वापस बिहार से कहां आती है, पश्चिम बंगाल में आती है, वापस बिहार से कहां आती है, पश्चिम बंगाल, वापस बिहार से कहां आती है, पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिम बंगाल में आके मालदा नामक स्थान पे, किस स्थान पे, मालदा नामक स्थान पे ये गंगा में मिल जाती है। मालदा गेप का नाम सुना, याद करो, सुना तो बताओ, मालदा गेप क्यों फेमस है, मालदा गेप आपको बताए, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग था, लेकिन वर्तमान में मालदा गेप या गारो राजमहल गेप इसके कारण अलग हो रखा है, कौन सा, मेघालय का पठार। तो ये किस में, गंगा में जाके मिल जाती है, किस स्थान पे मिलती है, मालदा स्थान पे, मालदा कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल, बताओ ये पश्चिम बंगाल में जाके, पश्चिम बंगाल से निकलती है, बिहार में जाती है, वापस पश्चिम बंगाल आती है, वापस कहां आती है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में मालदा स्थान है, वहां पे आके ये गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। फरक्का तो बैराज है, फरक्का बैराज बांध है वो, ठीक है, जहां से फरक्का बैराज बांध है, जहां से गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, उगली और भागीरथी, ठीक है, लेकिन फरक्का बैराज बांध से पहले एक प्रॉपर स्थान आता है, ठीक है, प्रॉपर स्थान है वो मालदा है, स्थान है मालदा, फरक्का बैराज तो क्या है, बांध है, फरक्का बैराज तो क्या है, बांध है, प्रॉपर स्थान पूछे तो वो मालदा है, तो द मालदा। उद्गम कहां से होता है, उद्गम आपसे पूछे, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग की पहाड़ियां पश्चिम बंगाल से। फिर आपसे कोई पूछ ले
उद्गम हो गया। प्रवाह क्षेत्र ये भारत में बहती है, लेकिन भारत के 2 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में। पश्चिम बंगाल फिर बिहार, वापस पश्चिम बंगाल में आती है, वापस पश्चिम बंगाल। संगम मालदा के पास, मालदा कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। हाँ, बांध पूछे तो फरक्का बैराज बांध है, लेकिन स्थान का नाम पूछे तो मालदा, मालदा के पास गंगा में आकर मिलती है। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी यही है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा? गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा, गंगा में बाईं ओर से आकर, गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली महानंदा गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली अंतिम नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। और अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा। तो बताओ, महानंदा है। ठीक है, तो ये अपनी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, तो बताओ इसकी ट्रिक क्या है? बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की ट्रिक, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो एक तो ये आ सकता है कि बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी बताओ, रामगंगा। बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम नदी, महानंदा। बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी बाहर से नहीं निकलती है? तो रामगंगा बाहर से निकलती है, उत्तराखंड से। गोमती बाहर से निकलती है, यूपी से। महानंदा बाहर से निकलती है, पश्चिम बंगाल से। लेकिन ये देखो, घाघरा, ये कौन सी? घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों बाहर से नहीं निकलती। ये तीनों बाहर से, ये भी पूछ सकते हैं कौन सी भारत से निकलती है और कौन सी नहीं निकलती है। टोटल 6 नदियां मिलती है बाईं ओर से, 3 भारत से निकलती है, रामगंगा, गोमती और महानंदा, 3 भारत से निकलती है। लेकिन ये 3 भारत से नहीं निकलती, ये 3 भारत से नहीं निकलती। वो आपको पता है कहां से निकलती है? तो ये आपको पता है नेपाल और चीन से निकलती। पहली नदी रामगंगा, अंतिम नदी महानंदा। सबसे लंबी नदी बाईं ओर से मिलने वाली, घाघरा। कौन सी बताओ? घाघरा। बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमालय से नहीं होता, वो गोमती। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ, प्रकार क्वेश्चन। और कई बार अच्छा पेपर सेट होगा ना, तो वह ऐसे पूछेगा, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ। गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाओ। तो ये भी पूछ सकते हैं, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। क्रम पूछने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। हे राम, हे राम, गोमती को गागरो, गोमती को गागरो, गंडक को शिव, गंडक को शिव, मां की कसम। जब आपकी कोई बात नहीं मानता ना, तो आप सौगंध खाते हो ना। जब आपकी कोई बात नहीं मानता है, तो आप उसे मनवाने के लिए ऐसा बोलते हो। ठीक है, तो हे राम, हे राम, गोमती को गागरो, गंडक को शिव, मां की कसम। ठीक है, बताओ पहली नदी कौन सी है? अब आपको कभी भी पूछ ले, अब बता दोगे इस ट्रिक से, रामगंगा। दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, चौथी गंडक, पांचवी कोसी, छठी महानंदा। कोई से भी पूछ ले, हे राम, गोमती को गागरो, गंडक, बस। इधर से पश्चिम से पूर्व पूछे, पूर्व से पश्चिम पूछ ले, या पूछ ले बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो कितनी है? 6। ये 6 नाम याद हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 नाम भी याद हो गए और सही क्रम से भी होगी। तो आज हमने बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कंप्लीट कर, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां क्या हो गई? कंप्लीट हो। कल अपन पढ़ेंगे दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, यमुना, टॉन्स, सोन, यमुना और यमुना की सहायक नदियां भी पढ़ेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे दाईं ओर से मिलने वाली, आज अपन बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कंप्लीट कर ली। और मुझे लगता है कि
अब आपको इनमें कोई डाउट्स नहीं हो, सारी चीजें आपकी क्लियर। यदि कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां आज अपनी क्या ये कंप्लीट हो चुकी। आ गया समझ में आप लोगों को? कोई डाउट्स किसी प्रकार का कोई? चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।